तो हेलो एवरीवन, जैसा कि आप ऑब्वियसली नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, नीट 2026 वालों के लिए करेक्शन को लेके बहुत ही बड़ी खुशखबरी यहाँ पे रहने वाली है। अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में यहाँ पे आपका जो नाम है, यहाँ तक कि आपका डेट ऑफ बर्थ या फिर कोई भी इशू हो गया हो, यानी कि मिस्टेक आपने कर दिया हो, तो बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एनटीए यहाँ पे काफी कुछ सुधारने का मौका आपको दे रहा है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, क्योंकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, सर हमारा जो फ़ोटो है ना, लाइव फ़ोटो गलत अपलोड हो गया, या फिर हमारा डॉक्यूमेंट्स गलत अपलोड हो गया, या फिर हमारा नाम या फिर पिताजी का नाम, यहाँ तक कि डेट ऑफ बर्थ गलत यहाँ पे हमने टाइप कर दिया, या फिर साइबर कैफे पे गलत टाइप हो गया। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे होते हुए 1% भी चिंता आपको नहीं करनी है। काफी कुछ सुधारने का मौका मिलेगा। अब यहां पे मैं क्लियर कर देता हूं कि क्या क्या सुधारने का मौका आपको मिलेगा, किस किस में आप सुधार कर सकते हो और किस किस में सुधार नहीं कर सकते हो। यहां पे आप पूरा लिस्ट देख सकते हो। आप लोगों के लिए यहां पे सब कुछ दिखा रखा है कि अलाउड क्या क्या है चेंज करने का और क्या क्या नॉट अलाउड है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पहले तो यहां पे देखो किस किस में आप चेंज कर सकते हो, करेक्शन कर सकते हो, और करेक्शन का भी अपडेट यहां पे आ चुका है। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप आपके नाम में चेंज कर सकते हो। यहां पे बोल रखा है अलाउड चेंज। आपका जो नाम है उसमें कुछ गलतियां आपने की है, जैसे मान लो आपका 10वीं का मार्कशीट है, उसके हिसाब से आपने फॉर्म फिलअप किया, लेकिन कहीं पे आपने स्पेस नहीं दिया जबकि देना चाहिए, तो उसमें सुधार कर सकते हो। आपका स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तो उसमें सुधार कर सकते हो। यानी कि आप अपने नाम में सुधार कर सकते हो, यहां तक कि फादर्स नेम में भी आप सुधार कर सकते हो, यहां तक कि मदर्स नेम में भी सुधार कर सकते हो। यानी कि आपने अगर इनमें गलतियां की है तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, सुधार कर सकते हो आप। ठीक है, अगला यहां पे बोल रखा है कैंडिडेट शैल बी अलाउड चेंज। 10वीं का मार्कशीट, 12वीं का मार्कशीट, उसका जो डिटेल है, जिसे आपने डाला होगा ना, वहां पे कितना परसेंट है कितना नहीं है, उसमें भी सुधार कर सकते हो। अगर आपका गलत अपलोड हो गया तो लायक बनता है, इतना कुछ सुधारने का मौका आपको एनटीए दे रहा है। ठीक है, अगला इसमें भी आप सुधार कर सकते हो। अगर 12वीं का डिटेल आपने फिलअप किया है तो उसमें भी सुधार कर सकते हो। अगला कैंडिडेट शैल बी अलाउड चेंज एग्जाम सिटी सेंटर। इस बार आपको जो एग्जाम सिटी मिलेगा वो आपके डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग, आपके आधार कार्ड का जो एड्रेस है उसी के अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा। फिर भी आपने देखो लैंग्वेज चूज किया होगा, यहाँ पे लैंग्वेज का मौका था चुनने का कि आप किस भाषा में पेपर चाहते हो, हिंदी में चाहते हो, इंग्लिश में चाहते हो, पंजाबी में चाहते हो। उसमें आपने कुछ गलतियां की तो भी आप सुधार कर सकते हो, क्योंकि उसी लैंग्वेज में आपको फिर एग्जाम पेपर मिलेगा। तो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, मीडियम भी आप चेंज कर सकते हो। गलती से आपका इंग्लिश हो गया तो आप हिंदी कर सकते हो। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इतना कुछ आप बदल सकते हो। बदलना कैसे है, कब से है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आपको पता है कि ये पूरा चैनल नीट एमबीबीएस वालों का है, तो आपकी हर समस्या का समाधान मैं ही करूंगा। अब यहां पर देखो ये लिस्ट भी आ चुकी है। फिर कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, इनमें भी आप सुधार कर सकते हो, सिग्नेचर में भी सुधार कर सकते हो। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सीयूईटी में भी मौका दिया है, जेई वालों को भी मौका दिया है, तो नीट वालों को क्यों नहीं देगा एनटीए? क्योंकि खुद एनटीए तो करवाता है ना सारे एग्जाम। सीयूईटी में भी दिया है, जेई में भी दिया है, तो आपके इसमें भी देगा। अगर नहीं देगा तो आंदोलन कर देंगे फिर अपन। तो इन सभी में आप सुधार कर सकते हो। डेट ऑफ बर्थ, मेरे पास कमेंट आ रहे थे सर हमारा गलत हो गया क्या करें, नो टेंशन, आप सुधार कर सकते हो इनमें भी। ठीक है, कैटेगरी अगर आपका गलत अपलोड हो गया, मेरे पास कमेंट आ रहा था सर मैं तो ओबीसी का हूं लेकिन मैंने एस एसटी डाल दिया, क्या करूं, सुधार कर सकते हो। ठीक है, अगला कैंडिडेट अलाउ चेंज एडिट। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सब्जेक्ट में, लैंग्वेज में, इन सभी में आप चेंज कर सकते हो। कैंडिडेट शैल बी अलाउड चेंज। तो देखो आधार का डिटेल गलत अपलोड हो गया, उसमें भी आप सुधार कर सकते हो।
लेकिन अगर एड्रेस में गलती की है तो उसमें सुधार नहीं कर पाओगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा किस किस में आप नहीं कर सकते। तो आधार के डिटेल में आप जरूर कर सकते हो, जो भी नाम है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, उसमें जरूर कर सकते हो। तो इन सभी में आप सुधार कर सकते हो। ये लिस्ट आप चाहो तो लिख सकते हो, इन सभी में एनटी आपको मौका देगा। अब मुद्दे की बात ये आती है कि सर किस किस में मौका नहीं देगा। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एक तो आप अपना मोबाइल नंबर नहीं बदल सकते, आपका ईमेल नहीं बदल सकते, आपका परमानेंट एड्रेस नहीं बदल सकते, मतलब करेक्शन नहीं करवा सकते, और आपका फोटोग्राफ आप नहीं बदल सकते। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। एक तो आपका मोबाइल नंबर आप नहीं बदल पाओगे, मतलब करेक्शन नहीं कर पाओगे, उसमें जो आपने डाल दिया वही रहेगा। आपने जो ईमेल डाल दिया वही रहेगा, उसमें आप सुधार करेक्शन नहीं कर सकते। आपके पासपोर्ट साइज फोटो या फिर आपका जो लाइव कैप्चर हुआ फोटो, उसमें भी आप सुधार करेक्शन नहीं कर सकते। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये कंडीशन यहां पे रखी गई है। तो कुछ ही चीजें हैं, 3 से 4, जिनमें आप सुधार नहीं कर सकते, बाकी सब में सुधार कर सकते हो, करेक्शन कर सकते हो इन सभी में। अब यहां पे आप बोलेंगे सर कब से करना है सुधार। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, करेक्शन विंडो आपका कब का खुल जाता, लेकिन क्या हुआ, यहां पे फॉर्म का डेट एक्सटेंड कर दिया एनटीए ने। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अब आपका करेक्शन का डेट आगे चल गया, क्योंकि पहले आपका 8 मार्च यहां पे था लास्ट डेट, 10 से 12 मार्च करेक्शन दिखा रखा था। लेकिन मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अब यहां पे जब फॉर्म का डेट ही लास्ट 11 मार्च है, 11 मार्च देख लो आप, तो अब आपका जो करेक्शन विंडो खुलेगा, इसके बाद खुलेगा, या तो 12 से 14 या फिर 13 से 15, ये रहेगा डेट। यानी कि लास्ट डेट के 1-2 दिन में आपका विंडो खुल जाएगा, है ना। ज्यादा समय नहीं लेगा, ये हो सकता है आपका कल ही ओपन हो जाए, है ना। तो आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि 2 दिन का समय मिलेगा आपको करेक्शन का, फिर मामला फिनिश, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। तो करेक्शन क्या करना है आपको, एक बार आपका फॉर्म उठा के देख लो कि सही से फिलअप तो हो गया ना, और लिख लो कि ये करेक्शन करवाना है, क्योंकि 2 दिन का ही समय मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। फॉर्म भरने के लिए तो महीने भर का समय आपको मिल गया, लेकिन करेक्शन में 2 दिन का समय देता है एनटीए। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, 11 मार्च के बाद आपका करेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, नो इश्यू। अगर कुछ डेट एक्सटेंड नहीं हुआ है तो, और कहां से करना होगा, एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट से ही करना होगा आप लोगों को। अब यहां पे कुछ विद्यार्थी बोल रहे थे सर सिलेक्शन तो हो जाएगा ना, क्यों नहीं होगा। आप लोगों के लिए नया बैच स्टार्ट करवा रखा है हम लोगों ने, वो किस लिए करवा रखा है, यहां पे आपको दिख जाएगा लिंक करेक्शन का, और वहां से आप बेशक करेक्शन करवा सकते हो। कुछ प्रिय विद्यार्थी बोल रहे थे सर पैसा लगेगा क्या करेक्शन का। कुछ कंडीशन है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, वो कल मैं आपको बताऊंगा कि किसका पैसा लगेगा और किसका पैसा नहीं लगेगा, वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहले तो ये काम करो आप, अगर आपको कोई समस्या है ना, तो भी आप इस ऐप के माध्यम से मेरे को बता सकते हो। हाँ बिल्कुल मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये एप्लीकेशन है, इसके थ्रू आप अपनी समस्या मेरे को बता सकते हो। कोई भी इंक्वायरी पर्सनली आप मेरे से बात कर सकते हो इस ऐप के थ्रू, और तैयारी भी कर सकते हो। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और गूगल प्ले स्टोर पे मिलेगा ये ऐप, एमकेएस एकेडमी, है ना, हमारा ऑनलाइन कोचिंग सेंटर। और यहाँ पे आने के बाद ये देखो आप, इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। आपका मोबाइल नंबर डालना है, ओटीपी डालना है, उसके बाद सीधा ये कोर्स भी दिख जाएगा, नीट कोर्स लाइव। इसको ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी को और बेटर बना सकते हो, क्योंकि आपका मई में एग्जाम है। उससे पहले अगर आप ये कोर्स बाय करके, परचेज करके थोड़ा सा इसको देख भी लोगे ना, क्योंकि इसमें पुराने पेपर, प्रैक्टिस एमसीक्यूज, बुक्स भी है, रिकॉर्डेड क्लास भी है, लाइव क्लास भी है, सब मिलेगा आपको। और अगर आप इसको ज्वाइन नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो गिल्ट रह जाएगा, रिग्रेट रह जाएगा कि शायद वो सर का कोर्स ज्वाइन कर लेते तो सिलेक्शन हो जाता। तो वो रिग्रेट नहीं होना चाहिए, इसलिए 98% ऑफ है, और क्या चाहिए। अगर आपको मेरे से बात करनी है तो नीचे 4 ऑप्शन आपको दिखाई देगा, होम का, स्टोर का, चैट का, प्रोफाइल का। चैट पे आप क्लिक करके पर्सनली मेरे से बात कर सकते हो, और स्टोर पे क्लिक करोगे तो सारे कोर्स आपको दिख जाएगा। अगर आपको बीएस नर्सिंग का तैयारी करना है उसके लिए नया बैच, नीट का करना है उसके लिए नया बैच, मेडिकल असिस्टेंट का करना है उसके लिए नया बैच, अगर आपको नोट्स लेना है
इंग्लिश हिंदी मीडियम में। तो जो भी स्क्रीन पे नंबर आपको दिख रहे हैं उन पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ताकि आप अपनी तैयारी को और बेटर बना सको नीट एमबीबीएस अपडेट के साथ साथ। हमारा तो यही रहता है मकसद, लक्ष्य भी यही है, आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तक पहुंचाना। इसीलिए रात दिन मेहनत हम करते रहते हैं ताकि ये जो बेसिक जानकारी वो आपको मिले। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, करेक्शन के बारे में आज मैंने आपको बताया कि किस किस में आप सुधार कर सकते हो, किस में नहीं कर सकते, और करेक्शन विंडो कब ओपन होगा सारा मैंने आपको बता दिया। इतना बताने के बावजूद डाउट रह गया हो तो कमेंट करके बता देना। बाकी यहाँ पे सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि अगला अपडेट आपको तुरंत मिले। धन्यवाद।